हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लिथियम आयन बैटरी चार्जर। और ये जो लिथियम आयन बैटरी चार्जर होगा, इसको आप आसानी से जो है इसको चार्ज कर पाओगे और आसानी से जो है आप इसको अलग काम पे यूज़ कर पाओगे। लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए ये आपका TP4051 का जो देख सकते हैं ये मॉड्यूल होता है, इसको आप काम पे लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैटरी को आपको डायरेक्टली जो है डिटैच करके रखना होता है और इसका साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसमें आप सिंगल बैटरी चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट आपको जोड़ के रखना पड़ता था। लेकिन अभी जो है मार्केट में ये वाला मॉड्यूल आया है, देख सकते हैं बहुत ही छोटा होता है। इससे जो है 3 से 4 गुना छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक मॉड्यूल है। इसमें भी आपका लिथियम आयन बैटरी अच्छे से चार्ज होता है। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, देख सकते हैं छोटा सा। फुल चार्ज होने पे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देता है और चार्ज होने पर यहाँ पे रेड सिग्नल देता है। तो यहाँ पे हम रिमूवल जो है लिथियम आयन बैटरी चार्जर कैसे बनाएंगे। पे रिमूवल बैटरी चार्जर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा मैग्नेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा 2 मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये मैग्नेट जो है इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा ये वाला स्पीकर के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये वाला स्पीकर के अंदर से यहाँ पे 2 मैग्नेट जो है वो यहाँ से अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से ये करना है, इस तरह से आपको ये पुराना जो आपका ब्लूटूथ का स्पीकर होता है या कोई भी स्पीकर होता है, यहाँ पे बीच में देख सकते हैं ये वाला मैग्नेट होता है। तो ये वाला मैग्नेट जो है आपको लेना है। तो यहाँ ये वाला मैग्नेट जो है गोंद से टाइट होके यहाँ पे सटा हुआ होता है। तो यहाँ पे पहले आपको प्रेस करना है, पहले मैग्नेट को यहाँ पे अलग करना है। देख सकते हैं मैग्नेट जो है वो साइड हो चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला मैग्नेट जो है वो साइड हो चुका है। तो अभी इसको आपको इस तरह से मैग्नेट को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और इसका पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 मैग्नेट हो गया। तो यहाँ पे 3 मैग्नेट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको करना ये है, तो पहले आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर आपको लेना है ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 मैग्नेट जो है यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट का पावर बहुत ही ज़्यादा है। करीब रखने पर ये जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब जुड़ जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सोल्डर करना है। और यहाँ पे सोल्डर करने के बाद आपको ये करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है रेड कलर का वायर होता है, इसको आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। ब्लैक कलर का वायर होता है, उसमें आपको ये वाला पॉइंट सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो हमारा मैग्नेट है उसमें सोल्डर हमने कर लिया है। अभी इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेट जो है गर्म होने पर इसका मैग्नेटिक सेंसर जो है वो जो मैग्नेटिक क्षमता है वो कम हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रॉपर तरीके से अभी जो है सूख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ठंडा करेंगे। तो अभी आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो ये वाला पॉइंट से हम नहीं करेंगे, मतलब ये वाला मॉड्यूल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्किट होता है दोस्तों, ये आपका 2 लिथियम आयन बैटरी को अच्छे से चार्ज करेगा और ओवरलोड होने से भी बचाएगा। तो इसका कनेक्शन पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो है हम आउटपुट में जो है कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है। और ये दोनों पॉइंट जो है आपका इनपुट है, ठीक है। हम पॉजिटिव वाला वायर जो है जोड़ेंगे, क्योंकि ये बीच में है, ये आपका पॉजिटिव वाला पॉइंट है। आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी का जो एडिशनल बॉक्स होता है, मतलब केस होता है, उसमें भी ये पूरा जो सेटअप है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाला वायर मैंने यहाँ पे जोड़ा है और ब्लैक वाला वायर जो है वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा हो गया, ये हमारा आउटपुट का कनेक्शन, मतलब यहाँ से जो है हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे इनपुट देंगे। तो इनपुट में हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, तो ये वाला इनपुट में पॉजिटिव ये वाला है और नेगेटिव ये वाला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ पे वायर जोड़ने पर ही हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेड वाला वायर जो है वो जोड़ दिया है। अभी यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला जो आपका ग्राउंड है या नेगेटिव भी कह सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला वायर जोड़ेंगे। तो हमारा देख सकते हैं कनेक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपका TP4051 का ये वाला जो देख सकते हैं मॉड्यूल है, ये आपको एक बैटरी जो है एक सेल चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे 2 सेल अच्छे से चार्ज करेगा और इसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 बैटरी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे ये रहा 5 वोल्ट। यहाँ पे आप 12 वोल्ट तक का इसमें इनपुट दे सकते हो, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट का इनपुट दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको 5 वोल्ट का सिर्फ इनपुट देना है। लेकिन यहाँ पे आप 12 वोल्ट तक का इनपुट दोगे और आपको मिलेगा 4.2 वोल्ट या 4.5 वोल्ट। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट दिया है। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट का ही यहाँ पे इनपुट देंगे। आप चाहो तो 12 वोल्ट का भी इनपुट दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेड कलर का LED जल रहा है, ठीक है। जब भी आपका ये दोनों वायर जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर जो है इसका रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर का ये LED जलने लगता है। जब भी अलग होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला पॉइंट ये है आपका बैटरी का। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे और यहाँ पे
यहाँ पे नेगेटिव वाला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव देते ही हमारा देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी जो है हमारा रेड कलर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है लेकिन कंटिन्यूसली रेड कलर का एलईडी जलेगा। जब भी यहाँ पे फुल चार्ज हो जाएगा तो इस तरह से ये ग्रीन कलर का एलईडी जलेगा। ठीक है, या अगर इससे अलग हो जाएगा तो भी ग्रीन कलर का एलईडी जलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी अभी चार्ज होगा, जब भी यहाँ पे फुल हो जाएगा ये ऑटोमेटिक जो है ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी बैटरी हो जो आपका चार्ज बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे जब भी आप इसमें लगाओगे तो यहाँ पे ये रेड कलर का हो जाएगा। अगर बैटरी में फुल चार्ज होगा तो ये रेड कलर का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है इसमें आपका फुल चार्ज नहीं है इसलिए ये रेड कलर का हो रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा एक बैटरी से चेक करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट में हम चेक करके देखेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये रेड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन होके हो रहा है, मतलब ये वाला बैटरी का पावर जो है ज़्यादा है, मतलब 4.5 वोल्ट से ज़्यादा है, बैटरी से ज़्यादा है, इसलिए ये चार्ज लेने की क्षमता में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज नहीं होगा, देख सकते हैं ये चार्ज नहीं हो रहा है। लो पावर वाला बैटरी इसके साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये एलईडी जो है वो रेड कलर से जलेगा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बैटरी को चार्ज भी करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।